ये कराओगे ना तब बिल्कुल भी। करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई होप स्क्रीन भी नज़र आ रहा होगा सामने, है ना? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। आ जाओ, सुनो अब मेरी बात सुनो, देखो ज़रा। तो क्या बोला गया, देखो अभी तक मैंने आप लोगों को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा दिया है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाया, और दूसरा क्या पढ़ाया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया दोनों चीज़ें यार? पढ़ाई है ना? यस सर। अच्छा भाई, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? बताओ क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी होती है ना, और उसके प्लेन में से अगर कोई भी दो रैंडम एक्सिस पास कर रही हो जो आपस में परपेंडिकुलर हो, है ना, और इनके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बॉडी का, है ना, इनके अबाउट बॉडी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मैं तो कहता हूँ उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू एक्सिस। ठीक है, मतलब कि बेसिकली I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I1। यही बताया था कि कुछ और बताया था? अरे ये बताया था ना? अरे हाँ ना यस बोलो। सर। एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मितांशी क्या कर रही है? प्रियंका, सुमित, सुरभि, वासवी, क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अरे वो सन्नाटा हो, यस सर। पढ़ रहे हो ना? कहीं पता चले कि पता ही नहीं चल रहा सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, अब यहाँ सुनो, मेरी बात सुनो, बचाओ, देखो ध्यान से देखो। तो ये बताया गया तुम्हें, ठीक है, और क्या बताया गया कि ये पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। है ना? उसके बाद तुम्हें बताया गया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दूसरा जो बताया गया था ना, दूसरा क्या बताया गया था बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया गया था। अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बताया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, फिर से करते हैं। देखो मैंने बोला मान लो कोई भी बॉडी है ना, इस तरह से मैंने बोला मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर उसका कोई सेंटर ऑफ मास रहा होगा मान लो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने बोला मान लो ये एक्सिस पास कर रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है। और अगर आपसे बोले कि भैया इसके अबाउट अपने को क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसके अबाउट फाइंड करना है, तो पहले मुझे इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी पता होना चाहिए, हाँ ना बोल दे, है ना। अगर वो दूरी अगर d है, बॉडी का मास अगर m है, तो बेटा ये जो पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो कैसे लिखा जाएगा? बोल, क्या लिखा जाएगा? md² प्लस ICOM। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। पर शर्त है कि उससे पहले ये ब्लू एक्सिस और ये ब्लैक एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। क्या मेरी बात समझ आई है? यस सर। बोलो, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखो, आ जाओ। लो, एक ठीक ठाक सा सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हो तुम लोग। मैंने बोला कि भैया मान लो ये सवाल है, क्या सवाल है? मैंने बोला ये डिस्क है एक, ठीक है, ये क्या है बेटा? एक डिस्क है, और बोला गया कि उसकी जो रेडियस है ना बेटा, उस रेडियस को बोलें आप r हैं, ठीक है, और उसका जो मास है उसे m बोल दें। मैंने बोला इसके अबाउट तो आप जानते ही हो, है ना। मैंने बोला बेटा यहाँ पर एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है और यहाँ से r/2 दूरी पर है। क्या तुम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? अरे बोलो, अरे हाँ ना बोलो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? करके बताओ जरा एक बार, कितना आएगा? गंदा रिस्पॉन्स मत देना, करो जरा एक बार, कितना आएगा बताओ मुझे। सबसे पहले खुद से सवाल पूछो, क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं? हाँ है। अरे यार, हाँ ना बोल, क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं? सन्नाटा हो। अरे यार, ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं कि नहीं आपस में? है ना? यस सर। यस सर। पक्की बात एकदम? यस यस सर। अरे सर। सोच लो। बहुत बढ़िया। तो भाई मुझे पता है, मुझे इसके अबाउट अगर निकालना है तो इसके अबाउट जो भी होगा ना भाई, दोनों में से एक का सेंटर ऑफ मास होना जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही है? जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है तो दूसरी को क्या होना जरूरी है? सेंटर ऑफ मास होना जरूरी है। और पक्का वो सेंटर ऑफ मास है कि नहीं है यार? दोनों पैरेलल भी है और सेंटर ऑफ मास भी है। तो क्या बोला गया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू m इंटू डी का स्क्वायर। डी क्या है? r/2, तो r/2 का स्क्वायर प्लस ICOM। ICOM कितना है इसका? mr²/2, यही है ना? यस सर। तो ये कितना आ गया देख, mr²/4 प्लस mr²/2, एलसीएम आ गया 4, तो कितना आया? mr² प्लस 2mr², तो आंसर आ गया 3/4
और एम आर स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? हाँ ना बोल दो Yes, यार, sir. पक्की बात। Yes, sir. मैं Yes, समझू sir. हमें समझ Yes, आया है, sir. हम घबराएं तो नहीं बिल्कुल भी। Yes, sir. 110%। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ सुनो, एक और सवाल करो। अब अगर तुम्हें समझ आया तो तुम कर सकोगे। ध्यान से देखो, मैंने बोला बेटा मान लो डिस्क है ये, ठीक है। बोला ठीक सर, कोई बात नहीं सर, डिस्क है तो है, अब क्या करा जाए, ठीक है। बोला गया कि ये उसकी रेडियस है, ठीक है, रेडियस उसकी आर बोल रखी है, ऐसा मान जाना, ठीक है, आर है ऐसे, ठीक है। तुमको बोला गया कि एक एक्सिस है, वो एक्सिस ना यहाँ से पास कर रही है, यहाँ से पास कर रही है वो एक्सिस ऐसे, ठीक है। और यहाँ से बोला गया कि ये जो दूरी है ना, परपेंडिकुलर दूरी, बोला गया यहाँ से, बोला r/2 है। बोला कर सकते हो क्या? बोला गया मान लो 45 डिग्री का एंगल है ये, कुछ भी, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि इस एक्सिस के बाद घुमाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। बोला बता सकते हो? अगर इसके अबाउट चाहिए तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, है कि नहीं, जो कि इसके पैरेलल हो, ऐसी एक्सिस। हाँ ना बोल यार, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो मुझे यही बता दो यार। आ रहा है सर। आ रहा है ना, बस बढ़िया। हाँ ना बोलते रहा करो, फिर मेरे को लगता है कि तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर मेरी एनर्जी नीचे चली जाएगी, फिर देख लो डाउन चली जाएगी, और मेरी एनर्जी डाउन चली गई तो तुम्हारी और डाउन चली जाएगी, फिर कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए बोलते रहो। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा कर भी दिया बच्चों ने कहीं? अरे ओके, पता नहीं मुझे सही, हाँ सही है, सही है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? करो ना भाई। इसका अगर निकालना चाहते हो तो क्या पहले क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए क्या? एक ऐसी एक्सिस जो कि इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास होती हो, क्या मुझे उसके अबाउट पता होना चाहिए क्या? यस सर। और इसके अबाउट कितना है? तुमको थोड़ी देर पहले बताया था पिछले लेक्चर में, 4। mr² 4। 4। बहुत बढ़िया है ना। तो आई कितना आ गया देखो, m इंटू डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है बेटा? r/2, तो r/2 का स्क्वायर कितना हो गया? r²/4, और वो भी कितना है? mr²/4। अरे हाँ ना तो बोल। यस तो सर। कितना आ गया? Yes, mr²/2। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। यार आ हाँ गया ना तो सर। बोलो। अब मेरे को पता है, मेरे को सही बताऊं, कायदे से मेरे को लेवल उठाना है अब, पर तुम्हारा इतना गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है कि मैं पता नहीं, मेरे को डर लग रहा है। अरे बोलो मैं करवाऊं कि नहीं करवाऊं आगे? यस सर। करवाओ सर। पक्की बात एकदम? लो देखो, Yes, मरना sir. मत, मरना मत। तू देख, ये तू मेरे को एक बात बता, ये सवाल करते हुए तुझे क्या लगाना पड़ा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों लगी हैं, दोनों लगी हैं। देख ये रिजल्ट कहाँ से लाया तू? परपेंडिकुलर से तो लाया था ये रिजल्ट। अरे यार तुझे तो ये पता था ना भाई, मैंने तो तुझे ये बताया था ना। तो ये कैसे आया था? तो परपेंडिकुलर से आया था कि mr²/2 का आधा होता है, mr²/4 होता है यार। तो ये निकालने के लिए क्या लगाई तुमने? परपेंडिकुलर, और ये निकालने के लिए पैरेलल। तो देख दोनों लग के फिर आंसर आया है। तो सवाल ऐसे बनने वाले हैं अब आगे जिसमें दोनों लगेंगी। तो अरे तैयार हो कि नहीं हो? यस सर। देख सुन यस सवाल सर। सुन, देख सवाल सुन। कसम है तुमको भाई साहब, IIT की मर मत जाना, ऐसा कोई टफ भी नहीं है, आसान है वैसे तो। छल्ले में छल्ला टाइप सवाल है। छल्ले में छल्ला पता क्या होता है? जैसे एक छल्ले में दूसरा छल्ला फंसा दिया हो तुमने, समझ रहे हो? मान लो एक छल्ला है, ठीक है, मान लो एक छल्ला है ये, ठीक है, और इस छल्ले में तुमने क्या करा? तुमने एक और छल्ला यहाँ से फंसा दिया। फंसा सकते हैं क्या ऐसे? यस सर। नहीं आया, Yes, sir. सवाल ही नहीं समझ आया। आया? आ गया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि मान ले इसकी रेडियस r है, ठीक है, और इस छल्ले की भी जो रेडियस है ना वो भी r है, ठीक है। एक मिनट रुक, इस छल्ले की भी रेडियस r है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, ठीक है। पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पूछा तुमसे? तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पूछा, यहाँ इस एक्सिस के अबाउट। बोल बता सकता है? दोनों का निकाल के जोड़ दे, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्केलर क्वांटिटी होती है ना, सीधी जुड़ जाएगी। दोनों छल्लों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तुझे। पहले ग्रीन छल्ले का, फिर ब्लू छल्ले का, इसके अबाउट दोनों, इस एक्सेस के अबाउट, और दोनों को जोड़ दो। बोलो अटेम्प्ट करना चाहोगे या खुद से करा दूं मैं? सर कर रहे हैं। करो देंगे सर। करो करो करो, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। पैरेलल परपेंडिकुलर यही तो लगाना है। इसके अबाउट पता है, इसका यहाँ आ जाएगा, इसका निकाल ले, वो आ जाएगा, बात खत्म। कुछ भी नहीं, कर सकता है तू।
अरे हुआ है कि नहीं हुआ तुमसे? अच्छा, कार्तिक का आया 7mr², ओके, और सुमित का आ रहा है 23mr²/2। अनन्या का आया 3/4mr²। अनन्या बेटा पहले वाले का आंसर बता रही है, इसका बताया है? पहले वाले का बताया ना? अनन्या सो गई है। यस सर। हाँ, मितांशी कितना आया तेरा बेटा? सानिया बेटा कितना आया आपका? और वासवी का? वासवी क्या बात है बेटा, ढीली लग रही है थोड़ी सी मेरे को इस बार, ऐसा मत कर, है ना? यस सर। हाँ, ढीला नहीं पड़ना बेटा, अभी तो मेहनत ज़्यादा करने का समय आया, रोटेशन है ये तुम्हें। अच्छा सुनो, क्या मैंने तुम्हें ये बात पहले बता रखी है? तो उसको बोला आजा आजा, देखते हैं तेरे को कितना सामान है तेरी दुकान में, आजा, है ना? ऐसे बोलता हूँ मैं तो कि देखते हैं तेरी दुकान में कितना सामान है, आ जाओ यहाँ देखो। तो भैया क्या करना है अपने को ना, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका? इस रिंग का भी और इस रिंग का भी, और टोटल निकालना है बेसिकली, ठीक है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ ना, बोल। देख इस ग्रीन छल्ले की बात करता हूँ मैं पहले, ठीक है? मुझे एक बात बता, इस ग्रीन छल्ले का इस एक्सेस के अबाउट तू जानता है क्या कितना होता है? mr²। यस अरे सर। यार, तो इसके अबाउट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कितना हो जाएगा? 2mr²। अरे यार, यस सर। है ना? Yes, sir. तो देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ग्रीन छल्ला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ग्रीन छल्ला कितना? 2mr²। मुझे एक बात बता दो, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो एक बार भी, जरा बताओ। हाँ ना, बोल। नो सर, दिक्कत नहीं है। पक्की बात? यस सर। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बता, ये जो ब्लू छल्ला है, ब्लू छल्ला, देख ब्लू छल्ले की एक्सिस तो बेटा ऐसी है ना इस समय, यस सर। ये है ना? तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr²। हाँ ना, बोल। यस सर। मुझे एक बात बता, अगर इसके अबाउट mr² है, तो अगर एक ऐसी एक्सिस खींच दूं मैं छल्ले से जो ऐसे पास होती हो, ऐसे, कितना हो जाएगा उसके अबाउट? mr²/2। अरे यार, तुम्हें नहीं आया। ये ऐसी बात है, देख बेटा ऐसी बात है ये। अगर मान लो ये रिंग है, अगर ये क्या है? रिंग है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना है? mr²। हाँ ना, बोल, है ना? और इस एक्सिस के अबाउट तुझसे पूछ लूं तो कितना आ जाएगा? mr²/2 ही तो आएगा ना? यस सर। ये उल्टा बना रखा है हिसाब किताब, है ना? तो यहाँ पर देख इसके अबाउट mr², तो इसके अबाउट कितना है? mr²/2। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैं क्या बोला? कट एक्सिस, रिंग की कट एक्सिस है ना, ये रिंग की कट एक्सिस है, तो कट एक्सिस के अबाउट कितना है? mr²/2। अरे यार, नहीं आया। देख कट एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना, यस सर। है ना? तो सेंटर ऑफ Yes, मास sir. के अबाउट, और बता क्या ये एक्सिस, देख क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या पैरेलल भी हैं क्या आपस में? हाँ। यस नहीं सर। आया, नहीं आया। तो देख डायरेक्ट लिखते हैं, देख इसके अबाउट, देख इसके अबाउट लिखते हैं, देख डायरेक्ट कितना लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ब्लू, तो ब्लू कलर से लिख देता हूं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ब्लू। पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना? mr²/2। क्या बात समझ आई? प्लस अब पैरेलल वाला लगाओ, md² लगाओ, तो m इंटू डी, डी कितना है? देख r 3r स्क्वायर, नहीं आया। तो mr²/2 प्लस कितना आया? 9mr²। क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो? 9 दूनी 18 और 1 19, 19 हो जाएगा ना ये? 19/2 और mr²। यार हाँ ना बोल दो यार, हाँ ना बोल। Yes, sir. और टोटल इन दोनों का सम। तुम्हारे तोते उड़ गए ना? अरे बोल, आया नहीं आया? सर नहीं आया। बता 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 बता, कहाँ से नहीं आया मेरे को बता। इसी में पार्ट में दिक्कत आएगी, अगर आएगी तो बता। सर रिकैप करा दो सर। देख बेटा सुन, मेरी बात सुन, देख ये वाला समझ आया था? अच्छा ये वाला तो समझ आया ना, 2mr²। ये भी बताऊं? हाँ सर ये बता दो। बता देता हूँ, ले सुन। और क्या बात होगी इसके अंदर? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम 4 बार भी पूछोगे ना, मैं 4 बार भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या बात होगी? लो हमने मिटा दिया, लो 1 मिनट में। लो लो भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो पूछने वाले बनो बस। लो क्या बात होगी फिर उसके अंदर? लो भाई क्या हुआ? मैंने बोला था बेटा इसकी भी रेडियस कितनी? r है, ठीक है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तो सवाल मैंने करना ही शुरू नहीं करा है ना। देखो यस सर। अब सुनो,
देखो सुनो बेटा, सबसे पहली बात तो क्या कि भाई मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। तो सिस्टम का निकालना है मतलब कि ग्रीन छल्ले और ब्लू छल्ले का मिला के निकालना है टोटल, है ना? हाँ ना बोल। यस सर। तो पहले ग्रीन छल्ले का निकालते हैं, ठीक है? पहले ग्रीन छल्ले का निकालते हैं। मुझे एक बात बता, ग्रीन छल्ले का इस एक्सिस के अबाउट तो तू जानता है ना, mr²? हाँ ना बोल। अरे रिंग ही तो है ये, mr² तो होता है। तो एक पैरेलल एक्सिस है, देखिए तू ध्यान से देख, क्या ये और ये क्या आपस में पैरेलल हैं? हाँ। क्या ये सेंटर मास से पास हो रही है? हाँ है। तो देखो सुनो, आ जाओ लिखो, इसके अबाउट लिखते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, पहले तो ICOM कितना है, mr² प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी कितनी r है ना, r²। तो ये आ गया 2mr²। मुझे एक बात बताओ, इतनी बात किस किस को समझ आई है? तब मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे बताओ ये बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई पक्की बात? सर। सोच ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, ध्यान सुने। तो भाई अब इसका ग्रीन का तो चलो हो गया क्रियाक्रम, मतलब कार्यक्रम फिक्स हो गया। अब इसका करते हैं ब्लू का। सोच, ब्लू वाले की जो एक्सिस है बेटा, क्या ब्लू वाले की एक्सिस ऐसे है क्या इस समय, है ना? अरे हाँ ना बोल। अरे हाँ यार सर। ये देख, रिंग ऐसी है तो रिंग की एक्सिस ऐसी थी ना। मान लो रिंग अगर ऐसी होती तो क्या रिंग की एक्सिस यही तो एक्सिस होती रिंग की यार। यस तो सर। एक्सिस के अबाउट कितना आता है, mr²? इतना ही आता है, कुछ और आता है? अरे यार तो कट कितने के आता अबाउट, है? कट के अबाउट कितना आएगा, mr²/2? पिछली क्लास में बताया था अभी। अरे यार बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। तो मुझे एक बात बताओ, फिर जो कट एक्सिस होगी, कट एक्सिस ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2, हाँ। है ना? ये सेंटर मास से पास हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल। अब सोचो, क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या आपस में पैरेलल है क्या? हाँ है, दोनों क्रॉस है ना, देख। अरे यार दोनों क्रॉस हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब दोनों के बीच की दूरी और देख ले, r और एक और r और एक और r, क्या दूरी 3r हो गई क्या? यस सर। चलो इसके अबाउट लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ब्लू रिंग का लिखो। तो सबसे पहले तो सेंटर मास के अबाउट कितना है, mr²/2, ठीक है, प्लस m टाइम्स दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी 3r, तो 3r का स्क्वायर। हाँ ना बोल दे, तू चाहेगा तो मैं एक और बार फिर से मिटा के कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सर। mr²/2 प्लस 9mr², तो ये हो गया कितना, 9 दूनी 18 और 1 19, 19mr²/2। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ ना बोल। यस सर। तो टोटल कितना आ गया, 2mr² प्लस 19/2mr², है ना? 2 दूनी 4, 19 और 4 23। तो भाई साहब आंसर आया 23/2 और mr²। तुम्हें आया थोड़ी? आ गया सर। कहीं किसी का आंसर आया था, ये सुमित का ये आंसर आया था भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुमित का आंसर आया था बस सही, बाकी सब सन्नाटे में थे। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई दूर दूर तक मैं क्या बोला? अरे बोलो सन्नाटों, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर। हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया। मितांशी बेटा तूने आंसर नहीं बताया, क्या बात है इस वाले का? हैं मितांशी? यस सर। तेरा गला दबाने देना, मैंने देख ले, तू ऐसे रही तो ऐसे नहीं करेगी ना, पक्का दोबारा नहीं करेगी ना? यस सर। देख यहाँ सुन, एक और सवाल करते हैं, आ जाओ सुनो। तुम बोलो तो ऐसे वापस लौट जाऊं क्या उन्हीं सिंपल सवालों पे? पहले वही करवाऊं दोबारा या आगे चलूं? बताओ, तुम जैसे कहोगे वैसे कर लूंगा मैं तो। तुम बोलो रिंग का करवाओ सर, डिस्क का कराओ, मैं कहोगे तो मैं दोबारा करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अरे ओ सन्नाटो यार, तुम हाँ ना तो बोल दो, शर्माओ मत। तुम शर्मा क्यों रहे हो? सर शर्मा नहीं रहे सर, घबरा रहे हैं। अरे घबराओ भी मत, अरे बोलो, अरे प्राण प्यारों बोलो। मैं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मैं, और मैं जाके कूद रहा हूँ। कल से दूसरा मास्टर ढूंढ लेना, ठीक है? बाय। सर करा दो आगे। अरे बोलो। यस सर, आगे करा दो। बोलोगे नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, कूद रहा हूँ, ढूंढ लेना कल से दूसरा, बता रहा हूँ। अरे यार नहीं सर, करवा दो सर। देखो सुनो, यहाँ सुनो, ऐसे मत करो यार, ऐसे इतना गंदा रिस्पांस दोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? यहाँ देखो, नहीं आ रहा तो बताओ, आ रहा है तो बताओ, पर बोलो। यहाँ देख, चुप मत रहो बस। चुप रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पसंद क्लास में। सर स्कूल में मिलो फिर बताएंगे सर। यहाँ देखो, फिर आप ही बोलोगे अरे चुप हो जाओ। यहाँ देखो,
मैंने बोला कि मान लो इस तरह से ना बेटा अपने पास एक सेमी रिंग है, सेमी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, पहले बताया था एक बार, उसके सेंटर के अबाउट कितना था, mr²। अरे यार याद ही नहीं है तुम्हें, इसके अबाउट बताया था ना, mr² आया था। मान लो ये r है और मास m है, भाई सारा का सारा m मास r दूरी पर ही तो है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr²। पक्की बात? Yes sir. बहुत बढ़िया। सुन देख मैंने क्या बोला, देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला देख इस एक्सिस के अबाउट तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब बोल, बता सकता है, ट्राई कर सकता है? अरे बोलो, ट्राई कर सकते हो क्या? यस सर करते हैं। करो एक बार, ट्राई करो जरा एक बार। देख सुन, तो बेटा जब मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाई तो याद करो, उस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देख आई पी पैरेलल एक्सिस के अबाउट क्या लिखा था अपन ने, md² प्लस ICM, ये लिखा था ना, हाँ ना बोल। ये क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम पैरेलल एक्सिस, ठीक है। md², m वाज द टोटल मास एंड d वाज द परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन टू एक्सिस, है ना। और ICM क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तू मेरे को एक बात बता, तूने लिखा, ये लिखा तूने d की जगह r लिखा, तूने लिखा mr² प्लस भाई इसका तूने लिखा mr² और इज इक्वल टू 2mr², ये लिखा ना तूने? अरे ये लिखा ना भाई साहब, ये गलत है। क्यों गलत है? तू देख सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr² थोड़ी है, ये सेंटर ऑफ मास थोड़ी है इसका, इसका सेंटर मास कहाँ होता है, 2r/π पर। अरे यार तुम्हें नहीं आया भाई, जो सेमी रिंग होती है, सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना बेटा, वो यहाँ होता है, और ये जो दूरी होती है ना, ये दूरी ये होती है 2r/π। तुम्हें याद है कि नहीं याद है पुराना? Yes sir. याद है 5 सर। तारीख को पेपर है, जान से मार देना, मैंने देख लो बता रहा हूँ। मेरी नाक कटी तो तुम्हारी गर्दन कटेगी, देख लो, पहले बता रहा हूँ। यहाँ सुनो, यहाँ देखो तो कितना है भाई, ये है 2। तो बेसिकली तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें सेंटर ऑफ मास के अबाउट पहले तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ताकि तुम पैरेलल लगा पाओ बाद में। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला, है ना? बोल भाई, आपको इसके अबाउट पता है, पर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको पहले यहाँ से कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यार नहीं आ रहा यार, मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है सर। देख सुन मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन भाई, इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है, m इंटू 2r/π का स्क्वायर और प्लस ICOM, क्या इसके बराबर है क्या? Yes sir. पक्की बात? Yes और sir. इसके अबाउट जो है वो मैं जानता हूं, वो mr² ही mr²। नहीं आया, तो पहले यहां से अपने को आगे ICM निकालना पड़ेगा। तो भाई साहब ICM क्या आया, ICM इतना आया, देख सुन, mr² प्लस m इंटू 2r/π का होल स्क्वायर। अब तू यहां से यहां शिफ्ट कर सकता है, अरे हाँ ना बोल दे, Yes sir. है ना। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है शिफ्टिंग के लिए, ये दूरी कितनी है परपेंडिकुलर दूरी, r माइनस 2r/π, ये कही बात है ना। अब चल रहा है माइनस में आएगा। माइनस कैसे जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बावड़ा है क्या? कैलकुलेशन सही कर। देखो अब ये पैरेलल एक्सिस है, तो कितना आएगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस कितना आया, ICOM, ICOM लिखो mr² प्लस m इंटू 4r²/π² प्लस शिफ्टिंग करो d का स्क्वायर, d कितना है, r माइनस 2r/π का स्क्वायर, जो भी आएगा इससे वो आंसर है। तुम्हें समझ ही नहीं आया दूर दूर तक मैं क्या बोला है ना? आ गया सर। भाई साहब नहीं समझ आया तो मुझसे 10-10 बार पूछ लो, यही चीज़ सिखानी थी। क्या चीज़ सिखानी थी मुझे, कि दो पैरेलल एक्सिस देखते खुश मत हो जाया करो, उतावले मत हो जाया करो, उनमें से दोनों में से एक सेंटर मास होना चाहिए, तब तुम कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? बच्चा क्या करता है ना, बच्चा इन दोनों एक्सिस को पैरेलल देख के बच्चा उत्साहित हो जाता है, बच्चा है ना एकदम खुश जाता है, भाई वाह मजे आ गए, तो मजे आ गए, और सीधा यहाँ से शिफ्ट कर देता है और गलत हो जाता है। यार नहीं आया है ना, शिफ्टिंग करते हुए बेटा, फिर बताता हूँ बेटा, ये हुई ना बात, ये हुई बात, ऐसे पूछा तुम, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ देखो, देखो सुनो, फिर से देखो, लो भैया 10 बार पूछो, तुम शर्माओ मत बिल्कुल एकदम, मैं नहीं बताऊं तो मेरी गलती फिर, है ना, पर शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा। लो भाई ये रेडियस r, ठीक है बेटा, और इसका मास है m। अच्छा इस एक्सिस के अबाउट आप जानते हो कितना होता है mr², जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। हाँ भाई बहुत बढ़िया। और तुम्हें क्या बोला, तुम्हें बोला कि इसके अबाउट बताओ। अब बच्चा पता क्या करता है, बच्चा इतना उत्साह हो जाता है, बच्चे में बच्चा इतना खुश हो जाता है कि यार इतना आसान सवाल मुझसे पूछ लिया, साला इसके अबाउट मैं जानता हूँ, इसके अबाउट मुझसे पूछ रहा है, बच्चा धेड़ देसी भाई साहब mr² प्लस mr² हवा में ही भाई साहब 2mr² आंसर।
यही करेगा बच्चा, अरे करेगा नहीं करेगा। और वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए वो ये बात भूल जाता है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए बच्चा ये बात भूल जाता है कि बेटा आई पैरेलल जो होता है ना वो md स्क्वायर तो ठीक है तू समझ गया, साथ में ICOM है भाई वो, और ये उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है यार, है ना बोल यार, यस सर। है ना। तो आप डायरेक्टली mr स्क्वायर नहीं जोड़ सकते आप, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ है, मुझे ये बात पता है कि नहीं पता है, 2r बाय पाई पर होता है, बोलो बताया था कि नहीं बताया था, 2r बाय पाई पर होता है ना। तो पहले आपको इसको यहाँ से और यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, बोल करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, यस सर। है ना। आपको बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, आपको निकालना पड़ेगा वो, है ना। देख इसके अबाउट में जानता हूँ कितना है वो mr स्क्वायर, है ना। देख सुन, इसके अबाउट अगर मैं लिखना चाहता तो वो क्या लिखना चाहिए मुझे, देख सुन क्या लिखना चाहिए भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस m इंटू सेंटर ऑफ मास और इस एक्सिस के बीच की दूरी 2r बाय पाई का होल स्क्वायर, ये लिखना चाहिए ना। और वैसे मुझे पता है कि वो mr स्क्वायर होता ही है यार, तुम्हें नहीं आया सर आ गया। 10 बार पूछ, थोड़ा भी डाउट है तो दोबारा रोक दे, अरे हाँ ना बोल, लाइन पर फिर बता दो। एक बार फिर बता दूंगा, बहुत बढ़िया, ये लो भाई, ये हुई बात। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr स्क्वायर, क्या आप उस बात से एग्री करते हो कि mr स्क्वायर आता है? ठीक है, एक और बात, मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है कि नहीं, है ना, और ये एक पैरेलल एक्सिस है कि नहीं, तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्या वो इन्हीं दो का सम होता है? पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्या वो इन दो का सम होता है? हाँ होता है ना भाई, बहुत बढ़िया, लिखो ये बात लिखो। तो भाई ICOM प्लस m इंटू भाई दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच की दूरी d यही है ना, अरे हाँ ना बोल, तो दूरी कितनी है 2r बाय पाई, तो 2r बाय पाई का होल स्क्वायर यही है ना। और मुझे पता है कि ये वैसे कितना होता है mr स्क्वायर, तो होता ही है, नहीं आया तो यहाँ से मैंने ICOM निकाल लिया, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ICOM निकाल लिया, क्या mr स्क्वायर माइनस m इंटू 4r स्क्वायर और बाय पाई का स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? सर आ गई सर। हाँ, अब जब तुम्हें ICOM पता चल गया ना, अब भाई साहब तुम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना यार, तुम्हें नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूँ यार। सर आ गया सर। भाई अब तुम्हें सेंटर मास के अबाउट पता है तो तुम पैरेलल के अबाउट निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? अब तो भाई साहब ये शिफ्टिंग जो है ना 2 चरण में होनी थी, 2 बार में करके शिफ्टिंग होनी थी, बच्चा ध्यान दे एक बार में शिफ्ट करता है वो गलत कर देता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ICOM प्लस m इंटू दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है r माइनस 2r बाय पाई है ना, r माइनस कितना 2r बाय पाई का होल स्क्वायर, और ICOM तुम पहले से निकाल के बैठे हो, ये पूरा ICOM है, यहाँ रख दो जो आ रहा है वो आंसर। अरे हाँ ना बोल, पक्की बात एकदम? यस सर। तो ये सवाल करके मुझे तुम्हें सिर्फ यही सिखाना था कि सिर्फ 2 पैरेलल एक्सिस देखकर खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ना प्रॉब्लम को डिटेल में एनालाइज करने की जरूरत है कि उन दोनों में से पक्का एक कौन सी हो, सेंटर ऑफ मास वाली हो, तभी आप शिफ्टिंग कर पाएंगे और नहीं तो शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ही शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं, बोलो हाँ ना बोलो यार, क्योंकि इसको आपको एक के अबाउट पता होता है, आप दूसरे के अबाउट शिफ्ट करके निकाल लेते हो, पर उन दोनों में से एक सेंटर ऑफ मास जरूर होना चाहिए तभी शिफ्टिंग कर पाओगे, नहीं तो शिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। हाँ ना बोल दे भाई साहब, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? तो कहे तो एक और अच्छा सवाल करा दूं, आसान सवाल, देख सुनो, हो जाओ, कॉन्फिडेंस बूस्टर, एकदम कॉन्फिडेंस बूस्टर भाई साहब, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। सर पता चले कॉन्फिडेंस बूस्टर के चक्कर में कॉन्फिडेंस ही मत गिरा देना हमारा, ऐसा नहीं करूंगा। आसान सवाल है, देख सुन, बिल्कुल आसान सवाल, हाँ गधेड़े का तो नहीं है, एक अच्छे बच्चे का ही। और मुझे पता है भाई मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, सारे के सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई। देखो कौन कौन है क्लास में यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे कार्तिक है, गौरव है, सूर्या है भाई साहब, चेतना है, अंकिता, अनन्या, सारे बहुत प्यारे बच्चे एकदम। मितांशी बहुत प्यारी बच्ची, एकदम थोड़ी सी ढीली चल रही है बस इन दिनों। प्रियंका बहुत प्यारी एकदम, ऋषभ हो गया है ना, सानिया हो गई, सुमित हो गया, वासवी हो गई। भाई वासवी वाकई में बहुत प्यारी बच्ची, सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, बस ये कि थोड़ा सा ढीले चल रहे हैं, तो हमें ढीला नहीं पड़ना है बेटा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। है ना? यस सर। बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है हमें, बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना एकदम, है ना? ये तो अपने को जो है ना ज्यादा मेहनत करने का टाइम है इस समय, तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, है ना? जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर इतना मीठा मत डलवा देना कि डायबिटीज ही करवा दो। अरे हाँ ना बोल,
Yes, sir. है ना। लो भाई, तो जितना गुड़ डालोगे ना बेटा उतना मीठा होगा, जितना मेहनत करोगे उतना मजा आएगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेहनत से ना हो। जब मैं कर सकता हूँ तो भाई साहब कोई भी कर सकता है। मैं सबसे रद्दी बच्चा था क्लास का, सबसे रद्दी। मेरे से रद्दी शायद कोई नहीं हो सकता। और जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो देख लो तुम। सर अब तो भगवान ही मालिक है सर, हमारा समझ गए हम। ऐसा है क्या? अरे वो सन्नाटो, हाँ ना तो बोलो। मैंने बोला मान ले 2 रोड ना बेटा, 2 रोड को मैंने ज्वाइन कर दिया। देख बेटा, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, ठीक है बेटा। और इसकी भी लेंथ l है, ठीक है, और इसकी भी लेंथ l है। क्या मेरी बात समझ आ गई? तुम्हें पता क्या बोला? तुम्हें बोला यहाँ घुमा रहे हैं हम इसको, यहाँ घुमा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें बोला कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो देख, एक का तो बिल्कुल आसान है, ml²/3। अरे इसका तो ml²/3 हो जाएगा। इस वाली का और निकालना है तुम्हें बस। तो इसका सेंटर मास के अबाउट निकाल दिया ना, तो शिफ्ट कर देना यहाँ पर, हो जाएगा। बस कर दो। कर दोगे नहीं कर दोगे? कर दो, ट्राई करो। इन दोनों का जोड़ना है बस। पहली वाले का तो आसान है, ml²/3। दूसरे का निकालने में थोड़ा सा जोर पड़ सकता है तुम्हारे। करो जोर, तो क्या है, आसान है यार। सुनो, तो बेसिकली बेटा मुझे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या इन दोनों का सम ही बताना है क्या? अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. है ना। तो देख, पहली का तो ml²/3 कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नहीं आया, Yes, sir. है ना। आया नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, दूसरी का बताना है। सुन देख, दूसरी का यार मैं तो यार थोड़ा फंसा हुआ हूँ। देख ध्यान से देख, मुझे एक बात बता, क्या जो दूसरी रॉड है, क्या इसके सेंटर का इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, क्या तू ये जानता है कितना होता है ये? Sir. ml²/12। नहीं आ रहा ना हमारा? आ रहे sir. ml²/12, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बता, तो तुझे इसके अबाउट पता है, तुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तू डायरेक्ट शिफ्ट कर सकता है या इसमें भी कोई गड़बड़ है? हाँ डायरेक्ट कर सकता है ना, क्योंकि देखिए आईसीयू में तो है। अरे यार ये Yes, इस sir. रॉड का देख, इतनी रॉड का, इस रॉड का सेंटर मास के अबाउट ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो तू डायरेक्ट शिफ्ट कर सकता है, बस शर्त है तुझे इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी पता हो। मतलब तुझे ये दूरी पता हो। क्या तुझे दूरी बता सकता है क्या? ये l और Yes, ये l/2 Pythagoras है ना। ये कितना है? l/2। तो क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या? Yes, sir. तो Yes. l² + l²/4 ये आया 5l²/4। तो क्या √5l/2? हाँ ना बोल। Yes, sir. तो देख ले, मैंने एक लाइन में आंसर लिखा, देख सुन। आई नेट लिखता हूँ, देख मैं तो टोटल आई नेट लिखता हूँ। तो I1 लिखो पहले, तो कितना लिखा जाएगा? ml²/3 प्लस इसका लिखो। अब इसका लिखा जाएगा ml²/12 प्लस m और साथ में वो d का स्क्वायर है ना। d कितना है? ये रहा। तो 5l²/4। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? बस ये आंसर है। सुमित बेटा यही आंसर आ रहा था कि तेरा? देख ले चेक करके, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा आगे। अरे हाँ ना बोल दो। सन्नाटो, Yes, sir. तुम्हारे तोते उड़ गए। बोलो ना यार, तुम बोलोगे तो मैं 10 बार भी बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बोलो तो सही। Yes, sir. सोच लो, समझ आया? बोलो, मैं आगे बढ़ सकता हूँ भैया? हो गया है बस? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं ना? मतलब इतना हो गया है ना? ये तुम बोलो तो मैं दोबारा बता दूं? हाँ ना बोलो। अरे ओ सन्नाटो, क्या अभी तक की चर्चा